तो दोस्तों सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉग फिर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि हम अपनी दुकान पे जो हमारा जो उद्देश्य है कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें, यानी कि नौकरी नौकरी को छोड़ करके अपना खुद का धंधा शुरू करने की सोच रहे हैं। और थोड़ा एक छोटा सा कदम हमने उठा भी रखा है इसमें, क्योंकि मैंने मात्र जो है कि 2200 रुपये में इस धंधे को शुरू किया है, 2200 रुपये में। तो आज मैं आपको दिखाना कि मैंने इतना सारा बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। शुरू में मैंने जो शुरुआत करी थी, मात्र मैं उस समय मैंने जो है कि डिश वॉश शुरू किया था, और उसके बाद मैंने फिर टॉयलेट क्लीनर बेचना शुरू मंगाया। टॉयलेट क्लीनर के बाद फिर मैंने उसके बाद हैंड वॉश, डिश वॉश, कई तरह के प्रोडक्ट इकट्ठा करे। आज मुझे जैसे मैं काम करते रहा, आगे बढ़ते रहा, तो फिर उसके बाद मुझे सोर्स मिला। तो ये जो फ्लोर क्लीनर है, ये होटलों पे और मॉलों पे हर घर की ये ज़रूरत होती है। तो क्यों ना मैंने कहा इस कार्य को शुरू किया जाए। तो जैसे मैंने इसकी ओर कदम बढ़ाए, चुनौतियाँ तो बहुत रही, लेकिन हमारे अंदर अगर काम करने का जुनून है तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं, खुल जाते हैं। वो सही कहा गया कि अगर तुम्हारे अंदर काम करने का जुनून है तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। जबकि मात्र केवल मुझे जो था कि डिश वॉश और टॉयलेट क्लीनर और हैंड वॉश, इन्हीं 3 प्रोडक्ट के बारे में बेसिक जानकारी थी कि इतने ही प्रोडक्ट शायद मैं सोच रहा था कि घरों में यूज होते होंगे। लेकिन जब मैं इसके अंदर घुसा, मैंने डीपली अध्ययन करना शुरू किया, तो उसके बाद मैंने देखा कि इसके साथ बहुत सारे जो ज़रूरत की चीज़ें होते हैं, जो डेली बेसिस काम आते हैं, क्यों ना मैं धीरे धीरे उनको बढ़ाया जाए। तो मैंने उनको बढ़ाया। तो आज के समय में मेरे पास हाउस होल्ड जो कीपिंग प्रोडक्ट हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक फ्लोर क्लीनर से लेकर के और आपका ये रूम फ्रेशनर जो होटल में विशेष से काम आता है, घरों में काम आता है। और यहाँ पर झाड़ू भी रखे हैं। और फ्रेंड्स, टॉयलेट क्लीनर तो ही है, क्योंकि इनका तो मैं शुरू में ही व्यापार करता हूँ, और शुरू का मेरा जो काम था इन्हीं पे था। और हैंड टॉयलेट क्लीनर के भी मेरे पास 2 रेंज हैं, एक छोटे में है और एक बड़े में है, देखिएगा फ्रेंड्स। और उसके साथ मैंने जो रूम फ्रेशनर के बड़े बड़े कैन मंगा रखे हैं, 5 लीटर के कैन होते हैं, जिनकी जो कीमत होती है 5,000 रुपये कैन की होती है, क्योंकि ये कॉन्सनट्रेट फॉर्म पर होते हैं। इनको हमको डाइल्यूट करके जो है रिफिलिंग करके बेचना होता है। और साथ साथ में बर्तन साफ करने वाले जूना होते हैं इस तरह के, और कपूर होता है, नेपथलीन बॉल, ये हमारे कपड़ों में डालने का काम भी आता है। टॉयलेट यूरिन क्यूब का काम भी करते हैं। तो इस तरह से ये टाइल क्लीनर है। देखो फ्रेंड्स, मैंने कहा कि मात्र मैंने जो है टॉयलेट क्लीनर शुरू किया था, अब मैं टाइल क्लीनर लाइजोल टाइप का बनाना शुरू कर दिया हमने। देखिए वेंडर के नाम से हमने शुरू करके इसको। और ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हमने बढ़ा दिए हैं। और ग्लास क्लीनर देखिएगा फ्रेंड्स, जबकि मैंने कहा कि शुरू में हमें केवल एक ही प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज था, तो धीरे धीरे हम काम करते गए और हमारी समझ में काम करने का ढंग समझ में आया। तो आज मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बढ़ा दिए, यहाँ तक कि मैंने जो फ्लोर क्लीनर के जो कि 5 लीटर के कैन हमने तैयार करके, ये होटलों में मॉलों पे इसकी डिमांड आती है। और ये ब्लैक फिनाइल का है कैन यहाँ पर। और टॉयलेट क्लीनर भी हमने बड़े बड़े 5 लीटर के कैन रिफिल करके हैं किया है। और ये देखो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रोडक्ट ये टॉयलेट क्लीनर हैं। तो इनको जो होटलों में या बड़े बड़े मॉलों पे इनकी डिमांड आती है, बारात घरों में, तो इनको ये जो है ले जाते हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे पास टॉयलेट रोल भी होता है, टॉयलेट टिश्यू पेपर हम जिसको कहते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हमने बढ़ा दिए इस समय। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस तरह से कोई भी काम करना चाहते हैं तो घबराएगा नहीं। ज़रूर चुनौतियाँ मिलते हैं पहले, लगता है कि यार कैसे हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं, कैसे करें। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप इस काम को करते जाते हैं तो आपको कई लोग सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं। यह हमें स्वयं सोचना पड़ता है, क्योंकि चलना हमें रास्ते पे, तो हमें ही जो है उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। और अपने हमें जो है कि विश्वास और धैर्य के साथ काम करना, सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य। क्योंकि हम जब लाइन पर माल बेचने के लिए जाते हैं तो उसमें हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए कि ज़रूर हम मेहनत कर रहे थे, हमें क्यों ना ऊपर वाला देगा। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार माल हमने तैयार किया है, बिकेगा नहीं बिकेगा, तो आधे रास्ते में ही जो फेल हो जाते हैं। तो फेल होने का मुख्य मकसद है कि हम डर जाते हैं। तो दोस्तों, हमें कोई भी काम करना है तो उस काम को करने के लिए हमें बिल्कुल डरना नहीं है, पूरा अपना साहस बनाए रखना है। जब तक सफलता नहीं मिले नींद चैन त्यागो तुम, जब तक सफलता नहीं मिले नींद चैन त्यागो तुम, कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पुनः आप सभी को मेरा अभिनंदन।